हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा संध्या। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर 3। ओके, जो कि हमारा पेपर टाइटल क्या है, अर्ली मॉडर्न लिटरेचर। ओके, क्या है अर्ली मॉडर्न लिटरेचर। आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है भाई, तो विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट। ओके, क्या नाम है हमारा, एज यू लाइक इट। इसमें क्या होता है, अर्डन के जंगल में में कहानी इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, जो कि क्या है, पोस्टल कॉमेडी या रोमांटिक कॉमेडी भी आप बोल सकते हैं, जिसमें प्रेम निर्वास के बारे में बात किया गया है। ठीक है, चलिए यूनिट 2 में क्या हमारा, फिर से आपको विलियम शेक्सपियर का कौन सा पढ़ना, मैकबेथ। ओके, चलिए यूनिट 3 में आपको पढ़ना है भाई फ्रांसिस बैकॉन का क्या पढ़ना है आपको, एसेज। ऑफ स्टडी क्या है, ऑफ ब्यूटी क्या है, ऑफ एडवर्सिटी क्या है, ऑफ यूथ क्या है, एंड एज क्या है। ठीक है, यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, एडमंड स्पेंसर का क्या पढ़ना है, वन डे आई रोट हर नेम। ठीक है, फिर विलियम शेक्सपियर का आपका सेकंड क्या है, सेल आई कंपेयर दी। ठीक है, जॉन डने का क्या पढ़ना है, गुड मॉरो। जॉर्ज हर्बर्ट का क्या पढ़ना है, वर्च्यू। और जॉन मिल्टन का क्या पढ़ना है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप देखेंगे। ठीक है, हमारा यूनिट 1 में क्या है, हु रोट एज यू लाइक इट। तो अभी अभी मेरा दिमाग में ताजा ही है, क्या है भाई, कि विलियम शेक्सपियर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज एज यू लाइक इट। तो इट इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी या पोस्टल कॉमेडी, आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड में हमारा है, वेयर डज मोस्ट ऑफ द प्ले टेक प्लेस। तो अधिकतर प्ले कहाँ पे हुआ है भाई, तो इन द फॉरेस्ट ऑफ एडन। ठीक है, सारा प्ले कहाँ पे हुआ है अधिकतर, तो इन द फॉरेस्ट ऑफ एडन। 4, हु इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले। तो हीरोइन मतलब जो मेन कैरेक्टर प्रोटागोनिस्ट है वो कौन है, रोजालिंड। ठीक है, 5 नंबर, हु डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ मैन इन द प्ले। तो कौन अपने आप को ये अपना वेश चेंज करती है भाई, तो रोजालिंड डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज अ गैनीमेड। ओके, फेस बदल लेती है कैसे में, तो गैनीमेड का। ठीक है, चलिए 6, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ एज यू लाइक इट। तो इसका सेंट्रल थीम क्या है, तो लव एंड पेस्ट्रल लाइफ। ठीक है, देहाती जीवन कैसा होता है ग्रामीण क्षेत्र में, और प्यार का। ठीक है, 7 नंबर, नेम द फिलोसफिकल कैरेक्टर इन द प्ले। तो कौन है, जैकस। ठीक है, 8 नंबर पे है, व्हाट फेमस स्पीच इज जैकस नोन फॉर। तो क्या इस कौन सा इसका फेमस स्पीच था भाई, तो ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। एक दुनिया हमारे लिए क्या है, स्टेज का काम करती है, जिस पे हम क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। रियल लाइफ भी ऐसा ही है ना। चलिए यूनिट 2 से करेंगे। ठीक है, 9 नंबर पे है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज मैकबेथ। तो क्या है, ट्रेजिडी। ट्रेजिडी किसमें होता है, जिसमें कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, दुख त्रासदी, समझे। चलिए 10 नंबर, हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ मैकबेथ। तो मेन कैरेक्टर कौन है, तो मैकबेथ ही है। ओके, इसी के नाम पे है। चलिए 11 नंबर, हु इज़ मैकबेथ्स वाइफ। तो इसकी पत्नी कौन होती है, तो लेडी मैकबेथ। ओके, 12, हु प्रिडिक्ट्स मैकबेथ्स फ्यूचर। तो कौन ये मैकबेथ का फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, द थ्री विचेस। ठीक है, तीन आप बोल सकते हैं, भूतनी चुड़ैल कुछ भी बोल सकते हैं। ये लोग क्या करती है, प्रिडिक्ट करती है कि तुम कहाँ वहाँ का राजा बनेगा। ठीक है, और ये अपने वाइफ के ये बहकावे में आके वो क्या कर देता है, मार भी देता है ना। चलिए 13 नंबर, व्हाट इज़ द मैकबेथ्स ट्रेजिक फ्लो। तो क्या है, ओवर एम्बिशन। ठीक है, क्या था, ओवर एम्बिशन। 14, whom does मैकबेथ मर्डर टू बिकम किंग। तो अब राजा बनने के लिए किसको मारा था भाई, तो किंग जुकैन को। ठीक है, 15 में हमारा, व्हाट थीम डोमिनेट्स मैकबेथ। तो क्या करता है, एम्बिशन एंड पावर। ठीक है, एम्बिशन एंड पावर। 16, हु किल्स मैकबेथ। और मैकबेथ को कौन मारता है, तो मैकडफ। ओके, मैकडफ। यूनिट 3 में क्या है, फ्रांसिस बैकॉन का एसेज देखना है हम लोग को। चलिए, तो ऑफ स्टडी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ ऑफ स्टडी। तो ऑफ स्टडीज़ का सब्जेक्ट क्या होता है भाई, तो इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग। इसमें क्या देखा जाता है कि किसका इंपॉर्टेंस, तो रीडिंग और लर्निंग का। ठीक है, 18, अकॉर्डिंग टू बैकॉन व्हाट डू अ स्टडी सर्व। तो स्टडी क्या सर्व करता है, तो डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी। ठीक है, और ब्यूटी सब आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज बैकॉन से अबाउट ब्यूटी। तो ये ब्यूटी के बारे में क्या कहते हैं, ब्यूटी इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, सुंदरता। ठीक है, 20 में हमारा,
व्हाट इज़ बेटर देन फिजिकल ब्यूटी, तो हमारा जो फिजिकल ब्यूटी, जो हम गोरा है काला है, उससे बेटर किसको बताया इन्होंने, तो ब्यूटी ऑफ वर्च्यू को। ठीक है, किसको, तो ब्यूटी ऑफ वर्च्यू को। अब एडवर्सिटी से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्हाट डज एडवर्सिटी रिवील, तो एडवर्सिटी क्या रिवील करता है भाई, तो द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारा कैरेक्टर का स्ट्रेंथ क्या है, एबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है। 22 व्हाट डज बैकॉन कंपेयर एडवर्सिटी विथ, तो ये किसको कंपेयर करता है एडवर्सिटी को, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या है भाई, कि ऐसा चीज़ जो हमको पहले बुरा लगता है, फिर हमारा क्या होता है, बाद में वही मेरे लिए अच्छा हो जाता है। चलिए, ऑफ यूथ एंड एज का समझेंगे। व्हाट डज यूथ रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू बैकॉन, तो बैकॉन के हिसाब से यूथ क्या रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एनर्जी एंड इमेजिनेशन को। ठीक है, एनर्जी और किसको, इमेजिनेशन को, अपना क्रिएटिविटी, काल्पनिक सत्ता को। ठीक है। 24 व्हाट डज एज रिप्रेजेंट, तो एज किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सपीरियंस एंड जजमेंट। ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि तुमसे ज़्यादा जानते हैं, मेरा बाल पक गया, ऐसे बहुत सारा होता है ना, तो मतलब क्या है कि उसके पास एक्सपीरियंस है ना, तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। चलिए, यूनिट 4 से हम लोग देखेंगे किसको, तो यूनिट 4 से हमारा पोएम्स, अर्ली मॉडर्न पोएट्री। तो पहला क्वेश्चन है, हु रोट वन डे आई रोट हर नेम, तो कौन ये पोएम लिखे हैं भाई, तो ठीक है। चलिए, तो ये किन्होंने लिखा है, तो एडमंड स्पेंसर ने। ओके। ठीक है। फिर दूसरा है, व्हाट इज द थीम ऑफ वन डे आई रोट हर नेम, इसका सेंट्रल थीम क्या है, तो इमोरलिटी थ्रू पोएट्री। इमोरलिटी मतलब उसका अंत नहीं है, वो अमर है कि नहीं। चलिए, हु इज द पोएट ऑफ शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, तो इनका कौन है पोएट भाई, कौन है, तो विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर। चलिए, 28 में हमारा, विच टाइप ऑफ पोएम आई सेल आई कंपेयर दी, तो ये क्या है, सोनेट है। सोनेट क्या होता है, 14 लाइन्स का होता है, जो एक फिक्स टाइम पे चलता है। ठीक है। फिर है हमारा 29, व्हाट डज द पोइट कंपेयर हिज बिलव्ड, तो वो किससे कंपेयर करते हैं अपने प्यार को, तो समर, गर्मी के दिन को। ठीक है, किसको करता है, तो गर्मी के दिन से। 30 हु रोट द गुड मॉरो, तो गुड मॉरो किन्होंने लिखा है भाई, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डने। ओके। चलिए, 31 व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज द गुड मॉरो, तो ये किस तरह का पोएम है भाई, तो मेटाफिजिकल लव पोएम। ठीक है, क्या है, अ मेटाफिजिकल लव पोएम। 32 में है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द गुड मॉरो, तो हमारा मेन थीम, सेंट्रल थीम क्या है गुड मॉरो का, तो स्पिरिचुअल एंड मैच्योर लव। ठीक है, स्पिरिचुअल एंड मैच्योर लव। 33 हु इज द पोएट ऑफ वर्च्यू, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, जॉर्ज हर्बर्ट। ओके। चलिए, 34 व्हाट डज द पोएम वर्च्यू एम्फाइजेस, तो ये पोएम किसको एम्फेसाइज करता है भाई, तो इटर्नल मोरल गुडनेस को। ठीक है, बाहर का दिखावा नहीं, इंटरनल जो भी उसका वैल्यूज है उसको शो करता है। 35 हु रोट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो इसका आप HW है तो इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हु रोट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। 36 व्हाट इज द थीम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसका थीम क्या है भाई, तो पेशेंस एंड फेथ इन गॉड। ठीक है, भगवान पे भरोसा रखता है और क्या, धैर्य रखता है। चलिए, 37 व्हाट पर्सनल प्रॉब्लम डज मिल्टन डिस्कस, तो क्या करता है, हिज ब्लाइंडनेस को। ठीक है। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, डिस्कस एज यू लाइक इट एज अ पेस्ट्रोल कॉमेडी, तो ये एक पेस्ट्रोल कॉमेडी कैसा है, देहाती कॉमेडी कैसे है, इसको आपको डिस्कस करना है। तो चलिए, इसका आंसर पढ़ते हैं हम लोग। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेस्ट्रोल कॉमेडी रिटन बाय, क्या है, शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है। अ पेस्ट्रोल कॉमेडी आइडियलाइज रूरल लाइफ, ये क्या, ग्रामीण लाइफ को दर्शाता है। ठीक है, एंड कॉन्ट्रास्ट विद द करप्शन एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ कोर्ट लाइफ। In this play, Shakespeare presents the forest of Eden as a place of freedom, harmony, love and self-discovery। और ये फॉरेस्ट को कैसे दर्शाया है यहाँ पे, तो प्लेस ऑफ फ्रीडम, यहाँ लोग आज़ादी से रहते हैं, हारमोनी है, लव है, सेल्फ डिस्कवरी है। ओके।
द कोर्ट एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले इज सॉन एज अ प्लेस ऑफ जेलसी। और ये कोर्ट को कैसे माना गया है, जहाँ रूरल लाइफ को प्लेस ऑफ फ्रीडम माना गया, वहीं कोर्ट लाइफ को कैसे माना गया, जेलसी का। ठीक है, इनजस्टिस का एंड पावर स्ट्रगल का। ड्यूक फ्रेडरिक और क्या अजरूप्स द थ्रोन फ्रॉम हिज ब्रदर ड्यूक सीनियर एंड creates an atmosphere of suspicious and cruelty। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन रिप्रेजेंट अ नेचुरल एंड पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट किसको दर्शा रहा है, एक नेचुरल और पीसफुल शांतिपूर्ण। ठीक है, वेयर सोशल एक्सटेंशन डिसअपियर पीपल लाइव सिंपली ऑनेस्टली एंड हैप्पीली। वहाँ पे लोग कैसे हैं, खुश हैं, एकदम सिंपल सादगी से जीवन बिता रहे, ईमानदार हैं, खुश हैं। ठीक है, इन द फॉरेस्ट कैरेक्टर एंड फाइंड इमोशनल हीलिंग एंड पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, ड्यूक सीनियर lives a content life despite exile. Orlando escapes operation and finds love. Rosalind, disguised as a Ganymede, gains freedom to express herself openly. वो भाग जाती है जंगल में, है ना। The forest has become a symbol of regeneration and transformation. Comic elements such as disguises, witty dialogues, mistaken identities, and multiple love stories are charm to the pastoral setting. और ये कॉमिक कैसे वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, द प्ले ends happily in reconciliation, marriages, and restoration of rightful rule, which is the key feature of pastoral comedy. यहाँ पे आपको क्या करना है, रोजालिंड का क्या कैरेक्टर को बताना है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैसा था उसका कैरेक्टर। रोजालिंड इज द मोस्ट चार्मिंग, इंटेलिजेंट एंड लाइवली कैरेक्टर। ठीक है, अगर वो इंटेलिजेंट नहीं रहती तो भेस बदल के रह पाती, बताइए। एज यू लाइक इट, शी इज डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर एंड द ट्रू हीरोइन ऑफ द प्ले। ठीक है, ट्रू हीरोइन मतलब मेन प्रोटैगोनिस्ट। ओके, रोजालिंड dominates the action through her wit, wisdom, emotional depth, and dramatic energy. One of the Rosalind's most remarkable qualities in her is her intelligence. इसका सबसे मार्केबल, सबसे प्रशंसनीय क्या क्वालिटी था कि ये क्या थी, बुद्धिमत थी। ठीक है, when she banished from the court, she does not panic but plans her escape wisely। वो क्या हुई, जब इसको बैनिस्ट कर दिया गया तो ये क्या, वो डरी नहीं, वो बल्कि एक प्लान रेडी की कि यहाँ से हम भागेंगे, वो भी बहुत बुद्धिमानी तरीके से। शी डिस्गाइजेज herself as a young man। ठीक है, और अपने आप को कैसे में किसका रूप धारण कर लिया, एक यंग मैन का। ठीक है, नेम उसका नाम क्या था, गनीमेड, टू इंश्योर सेफ्टी। दिस डिस्गाइज अलाउज हर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट विच वॉज नॉट पॉसिबली वुमेन इन एलिजाबेथियन सोसाइटी। और ये क्या यहाँ फ्रीडम को दर्शा रही है कि वुमेन में जब एलिजाबेथियन का चल रहा था टाइम, तो वहाँ पे ये वाला लाइन ऐड करके वो क्या बताना चाहते हैं कि उस टाइम उतना वुमेन के पास फ्रीडम नहीं था। ठीक है, Rosalind is also witty, humorous, and her conversation, especially with Orlando, are full of clever remarks and playful teasing. Through her disguise, she educates Orlando about the love and taste sincerity of his feeling. This role rewards make Rosalind both a teacher and lover. Emotionally, Rosalind is sensitive and loving. Her loyalty to her father, friendship with Celia, and deep love for Orlando revealed। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा सा और है। हर वार्म हर्ट एट द सेम टाइम सी शोज स्ट्रेंथ, इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस। अब भेस बदल गया है तो उसको डर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्या वो बहुत कॉन्फिडेंट थी अपनी कैरेक्टर को लेके। रोजालिंड फाइनली ब्रिंग्स हारमोनी बाय रिजॉल्विंग ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अरेंजिंग मल्टीपल मैरिजेस। देख लीजिए, सी रिप्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ कॉमेडी, इंटेलिजेंस एंड इमोशनल बैलेंस। देयरफॉर रोजालिंड स्टैंड एज वन ऑफ द शेक्सपियर्स स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट मेमोरेबल फीमेल कैरेक्टर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट देखेंगे, आपको कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में ये कहाँ पे मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट बस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग को पीडीएफ जल्दी से मिल जाए। डिस्कस द थीम ऑफ द लव एज यू लाइक इट। तो इसका सेंट्रल थीम क्या था, इसको आपको बताना है। 4 नंबर, कॉन्ट्रास्ट कोर्ट लाइफ एंड फॉरेस्ट लाइफ इन यू एज लाइक इट। तो आपको दोनों में कंपेयर करना है कि कोर्ट लाइफ और फॉरेस्ट लाइफ में क्या अंतर है।
क्या इन्होंने बताया है अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे, यहाँ की एकदम प्लेस ऑफ जेलिसी, यहीं पे प्लेस ऑफ क्या था, फ्रीडम था, हैप्पीली लोग रह रहे थे, ऑनेस्टी था, है ना। यहाँ पे क्या इनजस्टिस था, ये सब आपको लिखना है। 5 नंबर, राइट अ नोट ऑन अ जैक्स एज अ फिलोसफिकल कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट। तो इनको बताना कि इसका कैसे फिलोसफिकल कैरेक्टर था, ठीक है। डिस्कस द मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी। तो ये कैसे ट्रेजेडी है, तो आपको वो बताना है। जैसे आप वहाँ पे बताया ना कि पोस्टरल कॉमेडी कैसे है, तो वहाँ पे ऐसे ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो। एज अ ट्रेजिक हीरो उनका क्या रहा है इसमें, आपको वही बताना है। फिर है हमारा, डिस्कस द रोल ऑफ लेडी मैकबेथ इन द डाउनफॉल ऑफ मैकबेथ, ठीक है। 4 नंबर, एग्जामिन द थीम ऑफ एम्बिशन इन मैकबेथ। 5 नंबर, डिस्कस द रोल ऑफ द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इन मैकबेथ, ठीक है। तो जो सुपरनेचुरल ये थे एलिमेंट थे, उसको आपको बताना है। 6 नंबर, राइट अ नोट ऑन गिल्ट एंड कंसाइंस इन मैकबेथ। फिर है आपका, राइट अ एसे ऑन फ्रांसिस बेकन एज एन एसिस्ट। 2 में, डिस्कस द थीम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बेकन एसे ऑफ स्टडी। ऑफ स्टडी में आपका था लर्निंग और रीडिंग था, ठीक है। तो वही आपको बताना है, इलाबोरेट करना है। 3rd में है, व्हाट आर द बेकन्स व्यूज ऑन ब्यूटी एज एक्सप्रेस्ड इन ऑफ ब्यूटी। फिर आपका, एग्जामिन बेकन्स फिलोसफी ऑफ सफरिंग ऑफ इन ऑफ एडवर्सिटी। फिर 5 में, डिस्कस द बेकन्स व्यूज ऑन यूथ एंड एज ऑफ इन ऑफ यूथ एंड एज। क्या ये एनर्जी और क्या था, इमेजनरी का था। 6, कमेंट ऑन द स्टाइल एंड लैंग्वेज ऑफ द बेकन एसे। तो आपके स्टाइल के, इसके जेनर और इसका लैंग्वेज के बारे में आपको कमेंट करना। फिर आपका, डिस्कस एडमंड स्पेंसर पोएम वन डे आई रॉट हर नेम एज अ सेलिब्रेशन ऑफ लव एंड इमॉर्टलिटी। फिर एक, क्रिटिकली एनालाइज शेक्सपियर सोनेट सेल आई कंपेयर दी टू द समर स्टेज। 3rd में, डिस्कस द थीम ऑफ मैच्योर लव इन जॉन डनीज पोएम द गुड मॉरो। 4 में, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट्स पोएम वर्च्यू। फिर आपका, डिस्कस द थीम ऑफ पेशेंस एंड फेथ इन जॉन मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये क्या करते हैं, अपना आईसाइट खो देते हैं कि नहीं, वो उनको लगता था क्या कि हम लिखते थे तो क्या करते थे, भगवान की सेवा करते थे, ठीक है। तो फिर उनको फील होता है कि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छा पोएम, आप लोग इसको पढ़िएगा। कंपेयर द ट्रीटमेंट ऑफ लव इमॉर्टलिटी इन स्पेंसर शेक्सपियर्स। चलिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ये PDF आपको ज्ञान सागर में मिलेगा, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में, ओके। सो बाय इट नाउ।